हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसके टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 5वां रहेगा। परंतु वहीं पर हम डिजिटल सम की बात करें तो उसका लेक्चर नंबर 2, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही आता है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कम समय लगता है। तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं ये बोलूँगा कि इससे जस्ट पहले का जो लेक्चर अपलोड हुआ है, लेक्चर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आज और आने वाले 3 से 4 लेक्चर और हम वह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसका बेस आपका लेक्चर नंबर 4 जो सिंप्लीफिकेशन का है उसमें होगा। कहने का मतलब कि पिछला लेक्चर देख लीजिए जो फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, और जिन्होंने वो लेक्चर देखा है तो आपको सारी बेसिक चीज़ें पता ही है, ठीक है। तो आज हम डिजिटल सम का मल्टीप्लाई और डिवाइड में और पॉइंट में कैसे अप्लाई करते हैं उन सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं गुणा में, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैसे अप्लाई करेंगे डिजिटल सम को। तो देखो यार, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 9 7, इसका डिजिटल सम क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी, और डिजिटल सम मतलब उन जो संख्या आएगी उन सभी को जोड़ने के बाद जो फाइनली एक अंक की संख्या बचती है या एक अंक बचता है उसे ही कहा जाता है बीजांक या फिर डिजिटल सम। इसे सॉल्व करेंगे तो यार 3 और 3 6 डिजिटल सम, इतना आप जानते हैं पहले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग। यह आएगा 9, यहाँ एक करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 9, ठीक है। तो बचा कितना 6, तो 6 6 कितना 36। तो डिजिटल सम 9, या फिर हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जब डिजिटल सम 9 आ जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। मतलब डिजिटल सम यदि 9 आता है तो उसको 0 भी बोल सकते हैं, या 0 आया तो उसको 9 भी बोल सकते हैं, और 9 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, आप इतना जानते हैं कि डिजिटल सम कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही अगर हम सीखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो यार, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और धीरे धीरे करके हम चीज़ें आगे बढ़ाते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 146 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 27958। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 17958। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 16958, और डी की ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 15958 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड 113 इंटू 87, ठीक है। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आप सोचेंगे इतना छोटा क्वेश्चन है, पर यार क्वेश्चन छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी आ सकता है। 10026, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ 10169, और ऑप्शन नंबर डी है 1 और 4 टाइम 0। तो यार हमने ये 2 क्वेश्चन लिए जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इससे बड़े क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम डिजिटल सम की तरह अप्लाई करें तो इतना याद रखना है, पॉइंट में भी लगता है, और आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि पढ़ोगे वहाँ पर भी अप्लाई होता है। हम करके बताएंगे आगे जब पढ़ेंगे तब। इसे सॉल्व करेंगे तो डिजिटल सम इसका कितना हो जाएगा वो देख लो। तो देखो यार, अगर हम सॉल्व करें तो 6 और 4 10, 10 और 1 कितना 11, 11 का मतलब डबल 1, तो 1 और 1 कितना 2, तो इसका डिजिटल सम इसका आएगा 2, और इसका कितना आ जाएगा तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूनी कितना आ रहा है 12, 6 दूनी कितना 12, 12 मतलब 1 और 2, तो 2 और 1 कितना 3, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है वो हमारा फाइनली क्या होगा आंसर। तो पहले तो 9 काट देते हैं, 7 और 2 9 काट देते हैं, इसमें अगर 1 दे दो तो ये हो जाएगा 9, बचा कितना 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 4, पर आना कितना चाहिए 3, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले तो 9 काट देते हैं, 7 और 1 कितना 8, 8 में इधर से 1 देंगे तो 9, मतलब ये कट गया, बचा यहाँ कितना 4, 4 में 1 इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा 9, बचेगा कितना 3, मतलब इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। कहने का मतलब कि सेकंड आपका आंसर होगा। पर चाहो तो थर्ड भी चेक कर लेते हैं। ये 9 काट दें, 8 और 1 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 6 और 4 सॉरी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब 1 और 1 कितना 2, तो इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। ये 9 कटेगा,
8 और 1 9, ये कट जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 5 10 हो रहा होगा, 10 मतलब 1 और 0, तो फाइनली डिजिटल सम इसका कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। परंतु जब हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ रहा है तो ऑप्शन का भी 3 आना चाहिए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी में आ चुका है 2018 के पेपर में, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो बेसिक मेथड है उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। बाकी देखो यार, यहाँ 113 है और 87 से मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब जो संख्या बड़ी आ जाए डायरेक्टली पेपर में, तो एग्जामिनर इसलिए दे रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन या इससे बड़े क्वेश्चन जो आगे हम करेंगे, कि वो जानता है कि बच्चा डिजिटल सम जानता होगा, क्योंकि ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट 7th क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो 7th क्लास में, इसका मतलब कि 10वीं तक के मैथ्स के अंतर्गत तो ये आ गया। इसलिए कैलकुलेशन कितना भी बड़ा आ सकता है, क्योंकि आप डिजिटल सम जानते हो 7th क्लास के अनुसार, परंतु हम नहीं जानते क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी कुछ है कि हमें सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 9, बचा कितना 6, तो यहाँ जाएगा 6 6 पंचे 30, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 3, इतना आप समझ रहे हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, बचा कितना 3, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है। पर चाहो तो आगे भी चेक कर लो, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि डिजिटल सम 3 आना चाहिए। ये 9 हो गया, 6 7 और 1 8, ये हो नहीं सकता, और यहाँ पर 1 है इसलिए ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। मैं ऐसा मानूं कि आप ये चीज़ समझे होंगे। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं यार। तो यार पेपर में कैलकुलेशन कितना भी बड़ा है, जैसे कि अभी हम आगे चल के मान लो कि लाभ हानि पड़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और वहाँ पर बहुत भयानक कैलकुलेशन आ गया कि 4 5 बार परसेंटेज की बात हो जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को आप अप्लाई करके कैलकुलेशन को बहुत ही इजी कर सकते हो, ठीक है। वो हम आगे सारी चीज़ें बताएंगे आपको। एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ कि मान लो 15 में 9 का गुणा कर रहे हैं और मैं आपसे बोल दूं कि यार इसका डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। 15 में किसका गुणा कर रहे हैं, 9 का गुणा कर रहे हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो देखो यार 9 तो 9 ही है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ऐसे ही कुछ होगा, और 6 9 कितना हो जाएगा 54, तो फाइनली डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। चीज़ें समझना मैंने करा क्या, 5 और 1 कितना 6, 9 का 9 9 6 कितना 54 मतलब डिजिटल सम कितना 9। अगर मैं 12 गुणित 9 कर देता तो 12 9 में कितना आता 108, तो डिजिटल सम 8 और 1 कितना आ रहा है 9। अगर मैं कर देता 13 गुणित 9, 13 9 में कितना होता है तो 117 117 होता है क्या, डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 8 और 1 9, ऐसे ही कुछ होता है। अगर मैं यहाँ पर गुणा कर देता यार कि 7 गुणा 9, तो 9 7 कितना 63, डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। इसका मतलब ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, और इस 3 एग्जाम्पल में आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि जब भी हम किसी संख्या का 9 के साथ गुणा करते हैं तो फाइनली जो डिजिटल सम भी है वो हमेशा 9 आता है। चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का यदि 9 के साथ गुणा हो रहा है तो उसका डिजिटल सम भी 9 आएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन में ये सारी चीजें आप समझेंगे नहीं समझेंगे, थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में हमारे पूछे गए हैं। ये चीज़ें एक नॉर्मल से याद रखने की, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें याद रहेगी भी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको स्कूलिंग में सीखनी थी परंतु मती मारी गई, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यार 9 9 9 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 3 3 3 7 7 7। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो 1 1 1 6 8 7, और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 2 2 2 7 7 और 7। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन हमारा 1 0 0 8 1 7। क्वेश्चन नंबर अगला 4th ले लेते हैं कि 1 2 9 9 इंटू 1 2 9 9, और ये RRB जेई का है भाई क्वेश्चन, ठीक है, RRB जेई 2019 का, ठीक है। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। 1538 501 पहला ऑप्शन,
सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 16837101 और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात सी ऑप्शन हो जाएगा 168740 और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 168571 ऐसा कुछ हो जा रहा होगा। देखो यार ये क्वेश्चन दिया है, हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये 9 9 9 है। ठीक है, 9 तिया कितना होगा 27। डिजिटल सम निकाल रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 27 मतलब 2 और 7, तो 2 और 7 कितना 9, तो इसका डिजिटल सम तो 9 आएगा। पर हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 9 ही आएगा, क्योंकि जब 9 9 लिखे हो ना तो उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। यहाँ 3 और 2 5 और 2 कितना 7, 7 नम कितना आ जाएगा यार 63, मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? ठीक है, 7 9 7 63, 6 और 3 9। यहाँ देख लेते हैं यार कि 3 3 6 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा यार, तो सॉरी यहाँ पर 7 और 3 10। ठीक है, 10 20 और 30, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 20 और 10 30, 30 मतलब डिजिटल सम 3, तो ये तो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। सेकंड अगर हम चेक कर लें तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो ये कट गया। यहाँ 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बोले तो 1 और 5, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो इसका फाइनली डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसका डिजिटल सम भी 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम भी 9 आ रहा है, तो फाइनली ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चाहो तो इसे भी चेक कर लो, 8 और 1 9, 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट दिख रहा हो कि उन्हें पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना भाई। आगे देखें तो ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेईई 2019 में आया है। ठीक है, तो यार कैलकुलेशन तो कुछ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसे अगर सॉल्व करें तो इतना तो जानते हैं यार कि 9 से हम तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 और 1 कितना 3, और 2 और 1 कितना 3, तो 3 3 का 9, मतलब डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? इसको अगर हम देखें तो यार देखो 5 और 3 8 और 1 9, ये कट गया, 8 और 1 9। ठीक है, ये कट गया, बचा कितना 5, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है पहले ऑप्शन का 5, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आना कितना चाहिए 9। सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये कट गया। यहाँ किधर चला गया 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये भी कट गया। 7 और 1 कितना आ गया 8, मतलब इसका डिजिटल सम 8 है, पर आना कितना चाहिए 9, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर अगर सी चेक करें, आगे देख लेते हैं यार 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये कट गया। यहीं पर अगर हम चेक कर लें कि देखो यार 6 और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चाहो तो आप चौथा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। आगे चेक करेंगे हम तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 12 और 7 19 हो जाएगा, और 19 में जब हम 1 और 9 है तो 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, मतलब इसका डिजिटल सम फाइनली 1 आ रहा होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि चीज़ें आप समझे होंगे, तो इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन या बड़ा कैलकुलेशन भी अगर पेपर में आए तो उसका हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के हम और क्वेश्चन देखेंगे डिवाइड का, पॉइंट का, हर प्रकार के क्वेश्चन, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पॉइंट वाले क्वेश्चनों में चल लें, और पॉइंट वाले के बाद हम चल लेते हैं किन चीज़ों में, तो भाग में, मतलब डेसिमल में भी अप्लाई हो रहा होगा और अंडर रूट में भी अप्लाई हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 5वां की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास 106 मल्टीप्लाई बाय 106 प्लस 94 मल्टीप्लाई बाय 94। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर अगर पहले की बात करें तो 23032, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 20072, सी ऑप्शन की बात करें तो 21032, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 20032।
क्वेश्चन नंबर 6वें की अगर हम बात करें तो 6वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार, 335 इंटू 335 माइनस 165 मल्टीप्लाई बाय 165। ऑप्शन नंबर पहले की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 2 और 4 टाइम 0। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 8 5 3 टाइम 0। सी ऑप्शन हो जाएगा 8 5 5 2 टाइम 0। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 7 5 डबल टाइम 0। क्वेश्चन नंबर 7वां भी यहाँ लिख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा 999, ठीक है, सॉरी 4 टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 1 2 3 4 इंटू 1 1 1 प्लस 7 7 7 इंटू 7 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 390031। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 291301। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 191131। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 373131। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक साथ लिख लिए यार, क्योंकि अच्छा रहेगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यार देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी पेपर में आए हैं, प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये चीज़ समझ पा रहे? देखो 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 7 49, 49 में 4 और 9 है, इसका मतलब 9 से मतलब नहीं है। तो फाइनली इस पूरे का डिजिटल सम कितना आएगा? 4 आएगा। और ये प्लस का प्लस, 9 और 9 कट गया, ये गुणा है तो 4 चौक कितना 16, 16 मतलब 1 और 6, 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा। तो 7 और 4 कितना होता है 11, 11 मतलब 1 और 1 तो कितना 2। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका पूरे का डिजिटल सम कितना आया 2 आया। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा पीछे जाओ, नहीं समझ में आया है तो, और ये चीज़ें समझ में जाएगी, थोड़ा सा पीछे कर लो, है ना। तो ऑप्शन में डिजिटल सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, मतलब इसमें टोटल आ रहा है 10, मतलब 1 और 0, तो फाइनली इसका डिजिटल सम 1 आएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन 7 और 2 9, बचा कितना, ये तो कट गया, बचा 2, तो इसका डिजिटल सम 2 है, मतलब सेकंड ही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम भी 2 है, इसका भी 2 है। चाहो तो लास्ट वाला भी चेक कर लो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, आंसर नहीं हो सकता। 3 और 2 5 और 2 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं यार। देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 5 कितना 11, ये चीज़ समझ पा रहे हैं? 3 3 6 और 5 11, 11 मतलब कितना हो जाएगा यार 1 और 1 2, ये चीज़ क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और 11 में भी 1 और 1 कितना 2, तो 2, और इसका भी कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ये माइनस है तो माइनस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 11 और 1 कितना 12, 12 मतलब 1 और 2, 1 और 2 कितना 3, तो 3 और ये भी 3 बनाएगा तो 3 3 का कितना 9, तो 9 से मतलब नहीं होता, तो फाइनली डिजिटल सम कितना आया 4। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम है 4। तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि डिजिटल सम 2 आएगा। सेकंड अगर हम चेक करें तो 8 और 5 कितना होता है 13, 13 मतलब 1 और 3, तो 3 और 1 कितना 4, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा फाइनली राइट आंसर। चाहो तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, तो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 मतलब कितना 8 और 1, तो 8 और 1 कितना 9, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे तो 7 और 2 9, डिजिटल सम कितना आएगा 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम यहाँ 4 आया, तो ऑप्शन में भी जिसका 4 होगा वो राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बाकी आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बनना चाहिए। हम इतना जानते हैं कि 99 वाली संख्या का अगर किसी भी 9 वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या से 99 है ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना डिजिटल सम, इस पूरे का आएगा 9। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्लस 1 2 3 4, ठीक है, 4 गुणा में कितना आएगा 3, तो 4 तिया कितना 12, समझना 4 तिया कितना 12, 12 मतलब 1 और 2, तो बना कितना 3, क्लियर हो पा रहा है। 4 3 12, तो 12 में 1 है और 2 है, तो 1 और 2 कितना 3, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे को जब कैलकुलेट करोगे तो बनेगा कितना 3, ये प्लस है तो प्लस लिखा। इसका जब कैलकुलेशन करें तो 7 7 2 14, 7 3 21, 21 मतलब कितना
2 और 1, 2 और 1 कितना 3, तो इस पूरे का आएगा 3, ये गुणा का गुणा, 7 दूनी 14, 14 मतलब 1 और 4, तो 4 और 1 कितना 5, तो 5 दिया कितना 15, 15 मतलब कितना 5 3 15, 15 मतलब 1 और 5, 1 और 5 मतलब कितना 6, तो इस पूरे का कितना आ जाएगा 6 जाएगा। तो देखो 9 से मतलब तो है ही नहीं, 6 और 3 भी जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। फाइनली इसमें कितना आ रहा है डिजिटल सम, पूरे को सॉल्व करोगे तो 0। तो हम इतना जानते हैं कि जिसका 0 आएगा या तो वो आंसर है, या तो 0 और 9 क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो या तो जिसका 9 आए वो आंसर होगा। तो देख लेते यार किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। 9 है, ये तो कट गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आंसर हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेंगे, 9 तो कट गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 कितना 7, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आना चाहिए 0। अगला चेक करेंगे, 9 कट गया, 1 2 3, 3 3 6 और 1 7, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। अगला चेक करेंगे तो 3 3 6 और 3 9, ठीक है, तो ये तो कट गए, 7 और 2 कितना 9, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फाइनली डिजिटल सम या तो 0 या तो आएगा 9, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें क्या करेक्ट आंसर। तो मैं ऐसा मानूं कि यार ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे कि मल्टीप्लाई और साथ में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए प्लस वाले तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, सारी चीज़ें आपसे बन रही होगी, ठीक है। तो हम आगे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बढ़ जाते हैं डेसिमल की ओर। और यार पिछले लेक्चर है ना, आप क्या करना कि जब अपना लेक्चर सुबह 7 बजे अपलोड होता है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा पहले, आधे घंटे पहले अगर आप पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फुल स्पीड में देख लो तो जल्दी हो जाएगा, तो आपको उसका फ़ायदा एक्स्ट्रा मिल ही रहा होगा। और जिन लोगों को क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा स्टडी वायर, ठीक है, जो चैनल का नाम है वही। और अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सुमित चौरे 5 आईडी है, ठीक है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे देखो यार एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 17 मल्टीप्लाई बाय 2 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 64 माइनस 156 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 4 7 5, सेकेंड ऑप्शन है 5 5 6, ऑप्शन नंबर सी है 3 3 7 और ऑप्शन नंबर डी है 2 3 9। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यार इस क्वेश्चन में भी हम लगा सकते हैं डिजिटल सम, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। पहले ये देखो यहाँ तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 गुणा ये कितना हो जाएगा 6 और 3 सॉरी 3 और 2 हो जाएगा 5 प्लस का प्लस 16 का 1 मिनट 16 रहने दो क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। 64 है, 64 क्यूब रूट होता है किसका 4 का, तो यहाँ 16 भागित कितना आ जाएगा 4 माइनस 156 और 156 का डिजिटल सम लिख दो यार। तो 156 का देखो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 मतलब 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, तो माइनस में 3 कर लेता हूँ। और आगे सॉल्व करेंगे तो 16 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। तो देखो 8 पंचे 40, 40 का डिजिटल सम 4 प्लस 16 में 4 का भाग दोगे तो 4, तो यहाँ 4 और माइनस 3, तो फाइनली 4 और 4 8 और मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 5। चीज़ें समझ पा रहे हैं, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो डिजिटल सम 5 आएगा। कैसे सॉल्व कर, अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो थोड़ा रिपीट कर लो। तो जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा होगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो 7 और 4 11, 11 और 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 7 11, 11 और 5 16, मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 7। 5 और 5 10, 10 और 6 16, मतलब डिजिटल सम कितना 7। 3 और 3 6, सॉरी 10, 10 3 13, 13 मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 4। 9 तो कट गया, 3 और 2 कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनली आपका क्या राइट आंसर। क्या चीज़ें आप समझ पाए, तो आप बोलेंगे हाँ, और थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप रिपीट करके देख लीजिए। अब देखो हम चलते हैं डेसिमल में, तो आप सोचोगे क्या डेसिमल में इसे अप्लाई किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ, डेसिमल में अप्लाई किया जा सकता है।
अब हम डेसिमल की बात करें, अरे यार, डेसिमल या दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज नोटिस करना है यार कि जो डेसिमल है या दशमलव है, यहाँ पर भी डिजिटल सम को अप्लाई किया जा सकता, पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो चीज़ें आपको समझनी है। कहने का मतलब मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि अगर हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि 13.3 प्लस 12.2 बराबर से क्वेश्चन मार्क, तो जो ऑप्शन होगा ना, मतलब यहाँ पर जो संख्या उसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो अगर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भी अगर पॉइंट के बाद एक अंक दिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटा दूं मैंने जो शब्द बोले शायद आपको समझ आए, और नहीं आए तो आप क्वेश्चन के थ्रू समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि 12.3 प्लस 14.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 26.8, ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो 27.8, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 25.8, और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 24.8। अब देखो यार, मैं जो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ प्लस का सिंबल लगा है, इसका मतलब जब प्लस होगा, ये संख्या प्लस होगी तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम इतना जानते हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक आएगा। तो अगर पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक दिया हो तो सभी ऑप्शन में अगर पॉइंट के बाद एक अंक दिया है तो यहाँ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद सब में एक अंक दिया मतलब डिजिटल सब में अप्लाई होगा। कैसे करना, कैसे, जैसा आप करते थे वैसे ही करना है। 3 2 5 और 1 6 प्लस 5 और 4 9, ये तो कट गया, बचा कितना 1, मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। तो जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 इधर दे देंगे, ठीक है, 8 को 1 दे देंगे तो ये 9 बन जाएगा, बचा कितना 1, 6 और 1 कितना 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या चीज़ें समझ पाए तो आप बोलेंगे हाँ। यहीं पर सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चाहो तो आप बाकी के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो 243.5 प्लस 194.3 और माइनस 112.3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दे रखा है 425.5, ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो 325.5, और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 125.5, और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 335.5। क्लियर है इतना? अब देखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है। इसका मतलब कि अगर जो ऑप्शन है वहाँ पर अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो अप्लाई डायरेक्ट कर दो, नहीं तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो हमें मेथड आती है बेसिक उससे करना है, ठीक है। परंतु इसका यूज़ 99 जगह यूज़ होगा, 99%, परंतु 1% ऐसा होगा जहाँ नन ऑफ दिस दिया है वहाँ पर भी यूज़ नहीं करना है। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है, मतलब डेसिमल में है, तो इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो 5 और 4 9, तो ये कट जाएगा, 3 और 2 कितना जाएगा 5, प्लस का प्लस 9 कट जाएगा, 4 और 1 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, माइनस 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो 7 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा डिजिटल सम कितना 6। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? कैलकुलेशन करोगे, एक 7 घटा दिया इसमें तो बचा 1, 6 और 1 5 और 1 कितना 6, जिसका डिजिटल सम 6 है वो होगा हमारा फाइनली आंसर। 5 और 5 10, 2 12, 12 और 4 कितना हो जाता है यार 16, 16 मतलब 1 और 6, 1 और 6 मतलब कितना 7। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। 6 16, अरे 1 मिनट, 4 और 2 6, 6 और 10 16, हाँ ठीक है। 5 और 5 10, 2 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब 1 और 5 तो कितना हो जा रहा होगा 6। तो यहाँ पर डिजिटल सम 6 है। ऑप्शन नंबर सेकंड का भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा राइट आंसर। थर्ड चेक कर लो तो 5 10, 2 12 और 1 13, 13 मतलब 1 और 3 तो डिजिटल सम 4, आंसर नहीं है। 3 3 6, 6 और 5 11, 11 11 और 5 हो जाएगा कितना 16, 16 मतलब कितना डिजिटल सम 7, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं पहले,
दो क्या 5 एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के, फिर उसके बाद हम डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड में चल जाते हैं। और इसी प्रकार इसके 2-3 लेक्चर और आएंगे यार, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट कर देंगे घातांक करणी वगैरह, ठीक है, दशमलव, भिन्न, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने की। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें करा देंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पेपर से पहले सारी चीज़ें करा देंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो यार, अभी हमने जो क्वेश्चन देखे वो सारे के सारे प्लस में थे। अब हम मल्टीप्लाई में देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली है। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 1.22, ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो 1.32, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 1.42 और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 1.72। क्या नोट करना है आपको, ये चीज़ समझना कि क्या नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है हमको। क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती डिजिटल सम लगा रहे होंगे और हमारे आंसर नहीं आ रहे होंगे वहाँ। हमने जब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो जैसे यहाँ देखो 1.1 है, इसका मतलब अगर हम इसे बेसिक मेथड से करते तो 11 बटे होता 10 गुणा, इसका जो सॉल्व करते तो हम 12 बटे होता 10 और आगे सॉल्व करते तो 12 11 132 डिवाइडेड बाय 10 10 100। और हम इतना जानते हैं कि बटे में या डिनोमिनेटर में जितने शून्य होते हैं, जितने जीरो होते हैं, उतने अंकों के बाद, उतने डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट लग जाता है। तो हम इसको बोल सकते थे कि 1.32, क्योंकि बटे में 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर ये आता। तो मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर संख्या जब मल्टीप्लाई में हो तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, तो एक और एक कितने अंक हो गए, 2। पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, 2। तो यदि ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 अंक दे रखे हैं तो आपका डिजिटल सम अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, उसे आप अपनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, मतलब डिजिटल सम अप्लाई होगा। अब देखो कैसे करेंगे, एक और एक कितना हो गया, 2 गुणा 2 और एक कितना हो गया, 3, तो 3 दूनी कितना 6, ठीक है। डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, तो जिसका डिजिटल सम 6 वही आंसर है। तो 2 और 2 4 और 1 5, ये आंसर नहीं हो सकता, 3 और 2 6। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। यहाँ देखें 4 2 6 और 1 7, आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9 और 1, डिजिटल सम 1, मतलब आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। थोड़ी सी चीज आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब कि यार आपको गणित अगर सीखनी है, बहुत अच्छी करनी है, तो एक मात्र मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, प्रैक्टिस। इंग्लिश में भी कुछ होता है डायलॉग, बाकी अपनी इंग्लिश तो पता ही है आप लोगों को, और नहीं पता होगी तो समय के साथ सारी चीज़ें पता चल जाएगी। -20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी RRB में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले की अगर हम बात करें तो 199.57, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 179.57, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो 189.57 और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो 295.15, ठीक है। देख लो यार, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले कुछ चीज़ें नोट करनी है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम, देखो सारी संख्या प्लस की है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस और माइनस की है, प्लस लगा प्लस 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 और माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक कितने हैं, यहाँ पर 2 है। मैक्सिमम अंक कितने हैं पॉइंट के बाद, 2। क्या ऑप्शन में भी पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक 2 है सब में, तो बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई होगा। कैसे करेंगे, जैसा हम करते वैसे ही करेंगे। 4 है प्लस 4 तिया कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 मतलब 1 और 2 कितना 3, इसका भी कितना 3, इसका कितना 4 और 4 8, इसका कितना 4 तिया 12, 12 मतलब 1 और 2 तो कितना 3 और माइनस इसका कितना 2। क्या ये चीज़ समझ पा रहे, तो आप बोलेंगे हाँ। सॉल्व करेंगे तो यार देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 3 कितना सारा होता है भाई 21, 21 मतलब 2 और 1 3, ठीक है। 3 - 2 तो कितना आ जाएगा 1। फाइनली डिजिटल सम कितना आ रहा है 1।
तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। 9 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 मतलब इसका डिजिटल सम आएगा 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, हमें 9 से मतलब नहीं है, जितना हमने सीखा उसके अनुसार। 1 और 7 8, 8 5 13, 13 और 7 19, 19 मतलब 9 और 1 10, ठीक है। सॉरी, यही आंसर अपना। देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 कितना, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 7 हो जाता है 20 यार। 13 और 7 कितना हो जाता है 20, और 20 में डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला चेक कर लेते हैं। 9 से मतलब है नहीं अपने को, 8 और 1 9 से मतलब है नहीं, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 मतलब 1 और 2, तो डिजिटल सम 3, तो ये आंसर है नहीं। ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करेंगे तो 9 तो कट गया, ठीक है। 5 और 1 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 13, 13 मतलब डिजिटल सम आएगा 4। तो यार 1 मिनट देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन गलत लिख दिए हैं क्या हमने। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है यार 495.22, है ना। हमने सारे के सारे ऑप्शन पता नहीं कहाँ की उतार दिए हैं ये। अरे यार चलो 1 मिनट, है ना, मैं ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ। क्या है, ऑप्शन हमने दूसरे क्वेश्चन के उतार दिए हैं, क्वेश्चन कोई दूसरा हो गया, इसलिए हमारे आंसर नहीं आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा 495.22, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 480.88, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 577.2 और 20, है ना, और डी ऑप्शन हो जाएगा 472.88। डिजिटल सम पहले ही निकाल चुके हैं, 1 है मतलब 1 आना चाहिए, है ना। डिजिटल सम ऑप्शन सही उतारे हैं। 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 2 और 2 4, डिजिटल सम ये आंसर नहीं हो सकता। 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 कितना 28, 28 मतलब कितना होता है यार, सॉरी देखो 8, इसका डिजिटल सम आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ दे देंगे तो ये 9 बन जाएगा, 1 यहाँ दे देंगे तो ये 9 बन जाएगा, 1 यहाँ दे देंगे तो 9 बन जाएगा। इसने 3 तो दे दिए, बचा 1, तो इसका डिजिटल सम 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ही होगा राइट आंसर, ठीक है। चाहो तो चेक कर लो। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 कितना होगा 24 और 4 28, 28 बोले तो 2 और 8 तो कितना हो जाएगा 10, तो डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते थे। तो यार लेक्चर हो रहा है काफ़ी लंबा, हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन और बच रहे हैं ये मल्टीप्लाई के, उसके बाद अगले लेक्चर में हम डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो सारी समस्याएं आती है और जिसको हम वहाँ पर भी डिजिटल से अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यार लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने आसपास सभी लोगों तक जरूर पहुँचाए, ठीक है, सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।